नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय की। नालंदा विश्वविद्यालय यह सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति और दार्शनिक परंपरा पर शिखर था, जिसका इतिहास 1500 साल पुराना है। 1500 साल पहले बिहार यह भूमि दुनिया भर के ज्ञान की पिपासुओं का केंद्र थी। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, मध्य एशिया के देश से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा कभी कितनी जीवन थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि यहाँ एक साथ 10,000 छात्र और करीब 1,000 विद्वान निवास करते थे। नालंदा को इस देश ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में देखा जा सकता है। तक्षशिला भी एक ज्ञान केंद्र था, लेकिन वह रेजिडेंशियल नहीं था। यह महावीर 5वीं शताब्दी के गुप्त काल के दौरान शासक कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि बौद्ध साहित्य बताता है कि इसकी परंपरा 600 ईसा पूर्व से ही शुरू हो गई थी। यह बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र ने यहाँ एक आश्रम व्यवस्था के तहत गुरुकुल तैयार किया था। नालंदा में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, जहाँ सिर्फ अध्यात्म नहीं बल्कि व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, धर्म, कर्म, नैतिकता, दर्शन शास्त्र, छंद और निरुक्त जैसे कुल 18 विषय पढ़ाए जाते थे। सबसे अद्भुत थी इसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसके रत्नोदधि और रत्न रंजक कहा जाता था। साहित्यिक स्रोतों के अनुसार यहाँ 90 लाख पांडुलिपियां थीं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह संख्या थोड़ी अतिशयोक्त हो सकती है, लेकिन आज भी भारत के 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, इसलिए 90 लाख कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। आज जो आप यहाँ सिर्फ खंडहर देख रहे हैं, यह कभी एक विशाल कैंपस था। हेंगसॉन की डायरी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा रहा होगा। छात्रों के लिए हॉस्टल बने होते थे, जिसमें एक छात्र के लिए एक कमरा होता था। हर हॉस्टल में 30 से ऊपर कमरे होते थे। हर हॉस्टल के अंदर एक कुआं जरूरी होता था। कैंपस में टेम्पल नंबर 2 पूरी तरह से एक हिंदू मंदिर था, जहां वेद वेदांत की पढ़ाई होती थी और कलाकृतियों में देवी देवताओं और पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि नालंदा केवल बौद्ध का केंद्र नहीं था, बल्कि हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों संप्रदाय यहाँ पे काम करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना दुनिया का सबसे मुश्किल एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। इस टेस्ट की शुरुआत इन दरवाजों से होती है, जहाँ द्वार पंडित बैठते थे। द्वार पंडित का काम प्रवेश परीक्षा लेना था, जो बहुत ही सख्त थी। अगर कोई छात्र द्वार पर पास हो जाता था तो उसे अंदर जाने का मौका मिलता था, जहां 2 और टेस्ट होते थे। अनुमान है कि अगर 100 छात्र आते थे तो मुश्किल से 20 ही सेलेक्ट हो पाते थे। नालंदा डिबेट के सभी प्रकारों के लिए खुला था। पढ़ाई का मुख्य तरीका बहस, चर्चा, तर्क पर आधारित था। नालंदा का पतन सिर्फ एक विश्वविद्यालय का पतन नहीं था, बल्कि यह पूरी भारतीय संस्कृति और दार्शनिक परंपरा का पतन था। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण करके इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। साहित्यिक स्रोतों जैसे कि फारसी स्रोत तबाकते नासरी, जो मिहाजे सिराज ने लिखा, इसे इस्लामिक आक्रमण के बाद प्रत्यक्षता जाहिर की है। पुरातात्विक साक्ष्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि खुदाई में जली हुई ईंटों के निशान मिले हैं। जले हुए चावल म्यूजियम में रखे गए हैं। दीवार के जलने के अवशेष मिलते हैं, जो बताते हैं कि तापमान इतना अधिक होगा कि ईंटें भी पिघल रही थीं। यह मान्यता है कि लाइब्रेरी 3 से 6 महीने तक जलती रही। अपने विनाश के बाद नालंदा लगभग 800 सालों तक सिर्फ किताबों में मौजूद रही। 1811 तक देश और दुनिया को पता ही नहीं था कि यहाँ ऐसी कोई ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। 19वीं शताब्दी में इसकी रीडिक्शनरी हुई। 1811 से 1812 में फ्रांसिस बुकानन, हैमिल्टन और 50 साल बाद कनिंघम जैसे अधिकारियों ने यहाँ पे खुदाई करवाई। प्रॉपर खुदाई 1911 के आसपास शुरू हुई। खुदाई का काम अंग्रेजों ने करवाया था। आज भी जो वर्तमान स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, वह पूरे नालंदा का सिर्फ 1/4 था। बाकी स्ट्रक्चर अभी भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 800 साल बाद नालंदा को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण राजगीर में 17 किलोमीटर दूर इसी कॉन्सेप्ट पर किया गया। 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसे पुनर्जीवित करने की बात रखी और 2010 में इसका काम शुरू हुआ।
यह भी पुराने नालंदा की तरह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जहां 20 से अधिक देशों के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोप के विद्यार्थी भी शामिल हैं। यह यूनिवर्सिटी भी विविध समुदाय, विविध राष्ट्रीयता, विविध आयु समूह के छात्र के लिए खुली है, जहां उम्र का कोई बंधन नहीं है। नई यूनिवर्सिटी की समानताएं क्या है? शिक्षा पद्धति। यहाँ भी पुराने नालंदा की तरह डिबेट के जरिए परीक्षाएं शुरू की जा रही हैं। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर। नया कैंपस पैसिफिक आर्किटेक्चरल अप्रोच या बरांडा कॉम्पैक्ट पर आधारित है, जो पुराने नालंदा की धरोहर है। इसका उद्देश्य अंदर सीधे धूप को रोककर कूलिंग बनाए रखना है, जिससे एयर कंडीशनिंग की जरूरत न पड़े। नेट जीरो कैंपस। यह विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है। इसका मतलब सिर्फ ऊर्जा बचाना नहीं है, बल्कि जल, बिजली, अपशिष्ट प्रबंधन और कार्बन उत्सर्जन को शून्य के स्तर पर रखना है। कैंपस में पानी की सप्लाई के लिए तालाब बनाए गए हैं, जहां पानी के नेटवर्क को संरक्षित किया गया है। बिजली के लिए सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं। यहाँ पे 5 करोड़ से अधिक अनबर्ड ब्रिक्स बिना पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया, जिससे 5000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन से बचाया गया। अगर खिलजी ने नालंदा को तबाह नहीं किया होता तो शायद वह आज भी जमाने की इस तरह की विकास और पुनर्संरचना के साथ नजर आ रही होती। नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के लिए ही नहीं